एक बार लक्ष्मी जी ने नारायण से कहा, हमारा भी महादेव और देवी पार्वती के समान धरती पर निवास स्थान होना चाहिए, जहां आप और मैं निश्चिंता पूर्वक निवास करें और मैं अपने हाथों से भोजन पकाकर आपको भोग लगा सकूं। आपके राम अवतार के समय भी मुझे इस सेवा का बहुत थोड़ा ही अवसर प्राप्त हुआ था और कृष्ण अवतार में तो सभी पटरानियों में आपकी सेवा करने की बड़ी होड़ रहती थी। उस समय भी मुझे बड़ा कम अवसर प्राप्त हुआ आपको अपने हाथों से बनाकर भोग लगाने का। भगवान विष्णु ने कहा, कुछ समय ठहरिए देवी, उचित समय आने पर मैं स्वयं आपकी यह इच्छा पूर्ण करूंगा। धीरे धीरे वह समय भी आ गया जब प्रभु के जगन्नाथ धाम की स्थापना समुद्र के किनारे पर हुई और भगवान श्री कृष्ण वहां जगन्नाथ जी के रूप में पधारे। तब देवी लक्ष्मी भी यहाँ सागर पुत्री के रूप में विराजमान हुई। इससे एक कथा जुड़ी हुई है। जब ऋषि दुर्वासा ने इंद्र द्वारा अपनी दी हुई दिव्य और तपस्या के फल स्वरूप वाली पारिजात पुष्पों की माला का अपमान किया और वह माला उन्होंने ऐरावत के गले में डाल दी, तब ऋषि दुर्वासा ने इंद्र के घमंड से अत्यंत क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया, जिस धन वैभव का तुम्हें घमंड हो गया है, हे इंद्र, जाओ तुम उसी राज्य लक्ष्मी से सदैव के लिए वंचित हो जाओगे। तब इंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे ऋषि दुर्वासा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। तब ऋषि दुर्वासा ने कहा, समुद्र मंथन के पश्चात जब सभी रत्न समुद्र से निकलेंगे, उसी समय देवी लक्ष्मी भी पुनः समुद्र से प्रकट होंगी। जब समुद्र का मंथन हुआ तब देवी लक्ष्मी इसी क्षेत्र में समुद्र से प्रकट हुई थीं। इसीलिए इस क्षेत्र को श्री क्षेत्र कहा जाता है। तब देवी लक्ष्मी और नारायण अपने इस धाम में सुख पूर्वक रहने लगे और देवी लक्ष्मी की भी वह इच्छा पूरी हुई। वह प्रतिदिन भोग लगाकर भगवान जगन्नाथ को अर्पित करती और भगवान जगन्नाथ भी बड़े प्रेम से उस प्रसाद को पाया करते। जगन्नाथपुरी में एक निम्न जाति की महिला रहती थी जिसका नाम श्रिया था। वह भगवान जगन्नाथ की बड़ी भक्त थी, परंतु अत्यधिक निर्धन थी। एक बार उसने निश्चय किया कि अपनी निर्धनता को दूर करने के लिए वह अष्टलक्ष्मी के व्रत को करेगी, परंतु उसकी निम्न जाति की होने की वजह से किसी भी पंडित या ब्राह्मण ने उसे इस व्रत के बारे में नहीं समझाया। जिस भी पंडित से वह यह प्रश्न पूछती वह उसे मना कर देता। उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसके पास खाने पीने के लिए भी कुछ न था। भूखी प्यासी वह एक दिन व्रत की कथा और विधि पूछते हुए भटक रही थी, तभी उसे चक्कर आया और वह गिर पड़ी। अपने भक्त की ऐसी दुर्दशा देखकर भगवान जगन्नाथ बहुत ही द्रवित हो गए और उन्होंने नारद जी को श्रिया को व्रत की विधि समझाने का आदेश दिया। नारद जी तुरंत ही एक ब्राह्मण का वेश बनाकर श्रिया के पास पहुंचे और उन्होंने श्रिया को व्रत की समस्त विधि समझा दी। उन्होंने कहा, तुम अपने घर को अत्यंत साफ सुथरा रखो, संध्या को दीप जलाओ और खीर बनाकर देवी को भोग लगाओ और प्रसाद बांटकर खा लो। देवी लक्ष्मी तुम पर अवश्य प्रसन्न होंगी। यह कहकर नारद जी वहां से चले गए। श्रिया ने नारद जी की बात की गांठ बांध ली और उसी प्रकार देवी लक्ष्मी का पूजन करने लगी और व्रत को करने लगी। श्रिया आरती के पश्चात प्रसाद बांटने लगी और एक महिला उसके पास घूंघट काट कर पहुंची। श्रिया ने उसे भी प्रसाद दिया। उस महिला ने एक पोटली श्रिया को दी। उसके जाने के बाद जब श्रिया ने वह पोटली खोल कर देखी तो उसमें सिक्के, जवाहरात, रत्न आदि थे। श्रिया समझ गई वे माँ लक्ष्मी ही थीं। श्रिया की मनोकामना पूरी हुई। वह अत्यंत श्रद्धा से अष्टलक्ष्मी के व्रत को करने लग गई। जब देवी लक्ष्मी श्रिया के घर से लौटकर वापस श्री मंदिर में प्रवेश करने लगी तो जगन्नाथ जी के बड़े भाई बलभद्र नाराज हो गए। उन्होंने कहा, लक्ष्मी एक छोटी जाति के लड़की के घर जाकर आई हैं और उन्होंने श्री मंदिर का अपमान किया है। वे शूद्र के यहाँ कैसे जा सकती हैं? एक तो वे वहाँ गई, ऊपर से उन्होंने वहाँ जाकर उसके हाथ का बना प्रसाद भी खाया और वही प्रसाद हमें भी खिलाकर भ्रष्ट करना चाहती हैं। बलभद्र जी ने जगन्नाथ जी को आदेश दिया कि लक्ष्मी को बोल दो अब वे यहाँ नहीं रह सकती, नहीं तो यह जगह अपवित्र हो जाएगी। उधर देवी लक्ष्मी को जब यह सब पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हो गईं और उन्होंने कहा, ठीक है, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, लेकिन आप दोनों को श्राप देती हूँ, जब तक आप किसी निम्न के हाथ का भोजन नहीं कर लेते तब तक आपका भी भरण पोषण नहीं होगा। लक्ष्मी के जाते ही श्री मंदिर श्री विहीन हो गया, समस्त रत्न भंडार खाली हो गया, महल की चौखटों और दरवाजों पे गंदगी का निवास हो गया और वे दोनों भाई जगन्नाथ जी और बलराम जी अत्यंत ही निर्धन अवस्था में पहुंच गए। लक्ष्मी जी ने उन दोनों के पीने के लिए पानी तक नहीं छोड़ा था, भोजन तो दूर की बात है। अब बलराम जी और श्री कृष्ण दोनों को ही जब भूख लगी तो उन्होंने खाने की तलाश में इधर उधर भटकना शुरू कर दिया, क्योंकि मंदिर का अनाज भंडार तो सब सड़ चुका था
और रत्न भंडार लक्ष्मी देवी के जाते ही खाली हो गया था। वे भटक भटक कर भीख मांगने लगे। जहाँ भी वे भीख मांगने जाते वहाँ कुछ न कुछ अनिष्ट हो जाता और उन्हें वहाँ से जाना पड़ता। इसी तरह भूखे प्यासे भटकते हुए दोनों भाइयों ने 12 वर्ष गुजार दिए। इसी तरह भटकते हुए वे समुद्र तट के पास एक जगह पर पहुँचे जहाँ उन्हें वैदिक मंत्रों की आवाज आई। वहाँ एक विशाल भवन बना हुआ था। बलभद्र ने एक सेविका से पूछा, क्या यहाँ कोई हवन या यज्ञ हुआ है? क्या यहाँ प्रसाद भी बंटने वाला है? क्या यहाँ भिक्षा की भी व्यवस्था है? बलभद्र के इतने सवाल सुनकर सेविका ने कहा, हमारी स्वामिनी की 12 वर्षों से चलती हुई तपस्या अब पूर्ण होने वाली है। इसके पश्चात ही वह सबको भंडारा अवश्य खिलाएंगी। लेकिन हमारी स्वामिनी अत्यंत ही नीच कुल की हैं। क्या आप यहाँ बना हुआ भोजन ग्रहण करेंगे? इस पर बलभद्र ने कहा, नहीं, हम लोग नीच कुलों का भोजन नहीं खाते हैं। तुम अपनी स्वामिनी से कह दो हमारे लिए सामग्री भिजवा दें, हम खुद ही अपना भोजन पका लेंगे। वह लक्ष्मी जी ही थीं। उन्होंने सामग्री तो भिजवा दी, परंतु अग्निदेव को आदेश दे दिया कि आप वहां प्रज्वलित मत होइएगा, सिर्फ धुआं करते रहिएगा। बलभद्र जी सोचे थे सामग्री आ जाएगी तो बढ़िया भोजन पकाकर बहुत दिनों बाद भर पेट भोजन पाएंगे, परंतु उनकी योजना धरी की धरी रह गई। वे दोनों भाई मिलकर अग्नि भी नहीं जला पाए तो चूल्हा नहीं जला और सामग्री धरी की धरी रह गई। बलभद्र जी को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने चूल्हा और मटकी सब कुछ फोड़ दी और जगन्नाथ जी से कहा, चलो हम भी भंडारे में ही भोजन कर लेते हैं, अब भूख बर्दाश्त नहीं होती है। वे दोनों वहां भंडारे में पहुंचे और भोजन करने लगे। लक्ष्मी जी भोजन परोसने लगीं। तब दोनों भाइयों ने लक्ष्मी जी को पहचान लिया और उन्हें अत्यंत सम्मान पूर्वक श्री मंदिर वापस ले आए। बलभद्र जी ने अपने किए हुए व्यवहार की देवी लक्ष्मी से क्षमा मांगी और कहा, तुम सही कहती हो, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, ऊंच नीच हमारी दृष्टि में होता है। भूख लगने पर भोजन कोई भी दे, उसमें कोई भेद नहीं होता। लक्ष्मी जी भी मुस्कुरा पड़ी और जगन्नाथ और बलभद्र भैया के साथ वापस श्री मंदिर में आ गईं। लक्ष्मी जी के आने पर श्री मंदिर की रौनक फिर से लौट आई। रत्न भंडार फिर से भर गए और अन्न के भंडार पहले की भांति अन्न धन धान्य से भर गए। तो ये थी लक्ष्मी जी के जगन्नाथ जी से रूठ कर जाने की कथा। परंतु इस कथा की भूमिका खुद जगन्नाथ जी ने ही लिखी थी। वे चाहते थे कि इस घटना से सबको यह संदेश मिले कि भगवान के लिए नीचा और ऊंचा कुल कुछ भी नहीं होता है। उन्होंने स्वयं ही श्रेया की मदद की थी और लक्ष्मी जी के व्रत की समस्त विधि उसे बताई। जय जगन्नाथ जी की जय, लक्ष्मी मैया की।